आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमयी और दिव्य शक्ति के बारे में जो केवल ग्रंथों या कथाओं में ही नहीं बल्कि इसी धरती पर अद्भुत रूप में प्रकट हुई है। जी हाँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ज्योतिर्लिंग का रहस्य। ये केवल मंदिर नहीं है बल्कि भगवान शिव की वही दिव्य ज्योति है जो स्वयं इस पृथ्वी पर अवतरित हुई। हर ज्योतिर्लिंग के पीछे एक अलग कथा है, एक अलग शक्ति है और एक ऐसा रहस्य है जो आज भी मानव बुद्धि को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आइए इस अलौकिक और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग क्या हैं, ये क्यों प्रकट हुए और इनका धार्मिक व आध्यात्मिक महत्व क्या है। शिव एक नाम नहीं, एक रूप नहीं, बल्कि एक सत्य है। जब यह ब्रह्मांड नहीं था, जब समय नहीं था, जब जीवन और मृत्यु का अस्तित्व भी नहीं था, तब भी शिव थे। और उसी शिव के प्रकाशमय स्वरूप को कहा जाता है ज्योतिर्लिंग। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का अर्थ है चिन्ह या प्रतीक। अर्थात ज्योतिर्लिंग शिव का प्रकाश स्वरूप है। यह कोई साधारण पत्थर या मूर्ति नहीं है, बल्कि उस अनंत ऊर्जा का प्रतीक है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई और जिसमें सृष्टि अंततः विलीन हो जाएगी। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा अत्यंत प्राचीन है। एक समय ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि इस सृष्टि में सर्वोच्च कौन है। ब्रह्मा ने स्वयं को सृष्टि का रचयिता बताया तो विष्णु ने स्वयं को पालनकर्ता बताते हुए श्रेष्ठ कहा। यह विवाद इतना बढ़ गया कि ब्रह्मांड का संतुलन डगमगाने लगा। तभी आकाश और पृथ्वी के बीच एक अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ जिसकी न तो कोई शुरुआत दिखाई देती थी और न ही कोई अंत। विष्णु ने वराह का रूप लेकर उसके आधार की खोज की और ब्रह्मा ने हंस का रूप लेकर उसके शिखर की खोज की। युग बीत गए, विष्णु लौट आए और उन्होंने सत्य स्वीकार किया कि उन्हें अंत नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा ने असत्य कहा कि उन्होंने शिखर देख लिया। तभी उस प्रकाश स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और कहा कि जो सत्य स्वीकार करता है वही पूज्य है और जो असत्य बोलता है वह अहंकार का दास बन जाता है। उसी क्षण वह प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गया। यही ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति है। शिव ने कहा कि मनुष्य उन्हें मूर्ति में सीमित कर देगा, इसलिए वे प्रकाश के रूप में प्रकट होंगे। ज्योतिर्लिंग इसलिए हैं ताकि मनुष्य को अहंकार से मुक्त किया जा सके, मृत्यु के भय को समाप्त किया जा सके और यह समझाया जा सके कि शिव कोई रूप नहीं बल्कि चेतना है। धरती पर भगवान शिव के कुल 12 ज्योतिर्लिंग माने गए हैं। ये 12 स्थान शिव की चेतना के 12 स्थायी केंद्र हैं। हर ज्योतिर्लिंग अपने आप में एक अलग रहस्य, एक अलग शक्ति और एक अलग अनुभूति रखता है। आइए एक एक करके इन दिव्य ज्योतिर्लिंगों का अनुभव करते हैं। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ, जो गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित है। सोमनाथ पुनर्जन्म और अडिग सत्य का प्रतीक है। यह सिखाता है कि सत्य को कितनी भी बार तोड़ा जाए, वह हर बार और अधिक शक्तिशाली होकर फिर खड़ा हो जाता है। दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन है, जो आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में स्थित है। यहाँ शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं और यह सिखाता है कि सृष्टि का संतुलन शिव और शक्ति दोनों से मिलकर बनता है। तीसरा ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। महाकालेश्वर समय और मृत्यु के स्वामी हैं और यहाँ शिव यह सिखाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक परिवर्तन है। चौथा ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है, जो नर्मदा नदी के पवित्र द्वीप पर स्थित है। यह उस ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक है जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ। ओम। पांचवा ज्योतिर्लिंग केदारनाथ है, जो हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित है। यह तप, त्याग और साधना का प्रतीक है और बताता है कि शिव तक पहुंचने का मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन पवित्र है। छठा ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर है, जो महाराष्ट्र में स्थित है और अधर्म के नाश तथा धर्म की रक्षा का प्रतीक है। सातवां ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ है, जो काशी नगरी में स्थित है। इसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है और मान्यता है कि यहाँ शिव स्वयं आत्मा को तार देते हैं। आठवां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर है, जो महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है और सृष्टि, पालन तथा संहार तीनों शक्तियों के संतुलन को दर्शाता है। नवा ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ है, जो झारखंड के देवघर में स्थित है।
यह रोगों से मुक्ति और आरोग्य का प्रतीक है, जहां शिव वैद्य बनकर भक्तों का उपचार करते हैं। 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर है, जो गुजरात में स्थित है और भय व विष से रक्षा का प्रतीक माना जाता है। 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम है, जो तमिलनाडु में स्थित है। यह भक्ति और विनम्रता का प्रतीक है, जहां भगवान राम ने स्वयं शिव की आराधना की थी। और 12वां तथा अंतिम ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर है, जो महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है। यह क्षमा, करुणा और सच्ची श्रद्धा का प्रतीक है और सिखाता है कि शिव भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं। ये थे भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंग, 12 स्थान पर एक ही सत्य शिव। ज्योतिर्लिंग का उद्देश्य केवल पूजा नहीं है, बल्कि मनुष्य को यह याद दिलाना है कि शरीर नश्वर है, मृत्यु डर नहीं बल्कि सत्य है, अहंकार को तोड़ना है और आत्मा को जागृत करना है। कई ज्योतिर्लिंगों में भस्म का प्रयोग होता है और भस्म हमें यह सिखाती है कि जो तुम हो वह मिटेगा, लेकिन जो तुम अनुभव करते हो वह कभी नहीं मरेगा। ज्योतिर्लिंग मंदिर नहीं है, वे अनुभव हैं। जो उन्हें केवल देखता है वह दर्शन करता है, लेकिन जो उन्हें समझता है वह शिव को प्राप्त करता है, क्योंकि जहां प्रकाश है वहीं शिव है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह थी ज्योतिर्लिंग के रहस्य की एक झलक। सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की संपूर्ण और विस्तृत कथा हम आपके लिए अगले वीडियो या ऑडियो बुक में लेकर आएंगे। इसलिए अगर आपको आध्यात्म, इतिहास और रहस्यमयी कथाएं पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल टेप और रिकॉर्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, ताकि हमारे नए ऑडियो बुक और पॉडकास्ट आपसे कभी छूटे नहीं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके अपने लोग भी इन दिव्य रहस्यों के बारे में जानें, तो इस ऑडियो को शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।